आइए आज हम 10th क्लास का चैप्टर 2 की वर्कशीट्स करेंगे जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। इन वर्कशीट के माध्यम से आप पूरे चैप्टर को रिवाइज़ करने में बहुत ही रुचि लेंगे और साथ ही पूरा चैप्टर आपको इन वर्कशीट के माध्यम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं वह पहली वर्कशीट चैप्टर 2 से रिलेटेड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो भी हम भोजन खाते हैं, हर एक भोजन, किसी भी तरह का भोजन हो, सभी का स्वाद अलग अलग होता है। कोई खट्टा होता है, कोई कड़वा है, कोई नमकीन है। तो इन सब के अंदर अम्ल, क्षारक या लवण मौजूद होते हैं। तो अम्ल किन किन चीज़ों में होता है जो हम डेली लाइफ में खाते हैं, जैसे दही है, खट्टी होती है, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, स्वाद में सारे के सारे खट्टे होते हैं क्योंकि इनमें अम्ल होता है। और इन पदार्थों की जो रासायनिक प्रवृत्ति है वो अम्लीय है। ये प्राकृतिक अम्ल के कुछ उदाहरण हैं। उसके बाद जो क्षारक होते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे बेकिंग सोडा, यदि आप इसके सॉल्यूशन को या विलेन को उंगलियों के बीच रगड़ेंगे तो ये साबुन जैसा आपको चिकना लगता है। ऐसे पदार्थ क्षारक होते हैं। ऐसे पदार्थों की प्रकृति क्षारीय कहलाती है। और लवण क्या है, जैसा कि इस अध्याय का नाम है, वे यौगिक जो अम्ल और क्षार की क्रिया से बनते हैं, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम इन दोनों को मिलाएं, जैसे मैंने अभी बात की NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एक प्रबल क्षारक है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये अम्ल है। ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो ये एक सॉल्ट बनाते हैं जिसको लवण कहते हैं, NaCl, और साथ में वाटर रिलीज़ करते हैं और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो लवण है वो अम्ल और क्षार की क्रिया से बनते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि हम हर पदार्थ को चख नहीं सकते, जैसे NaOH है, HCl है, जो लैब के अंदर पाए जाते हैं, उनको हम टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी पदार्थ अम्लीय क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए हमें विशेष प्रकार के पदार्थ चाहिए होते हैं। और उन पदार्थों को हम सूचक कहते हैं। सूचक यानी सूचना देने वाले। किसकी सूचना देने वाले? जो कि बताएंगे हमें कि अम्ल क्या है और क्षारक क्या है। तो सबसे पहले सूचकों के प्रकार से पहले हम अम्ल और क्षारक की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। यहाँ पर है ये अम्ल। अम्ल क्या होते हैं? ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और ये स्वाद में खट्टे होते हैं, धातुओं का संक्षारण भी करते हैं, और जब इनका सॉल्यूशन बनाया जाता है तो ये H आयंस प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम ध्यान से देखें, क्षारक क्या होते हैं? क्षारक लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं। जैसे NaOH है, अगर उसमें हम लाल लिटमस डालेंगे तो नीले रंग का हो जाएगा, नीला डालेंगे तो उसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। इसी तरीके से इनका जो जलीय विलयन बनता है उसमें हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होते हैं। ये इनकी पहचान है। इनकी पहचान H पॉजिटिव है, इनकी OH नेगेटिव है। और ये साबुन जैसे चिकनाहट प्रतीत होती है। अगर हम इसको हाथ में रगड़ेंगे और थोड़ा सा पानी ले लेंगे तो ये आपको साबुन की तरह प्रतीत होंगे, चिकने प्रतीत होंगे। और हाथ धोने और नालियों की सफाई में इस्तेमाल होने जितने भी पदार्थ होते हैं वो सभी क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। और जितने भी प्रबल क्षारक की प्रवृत्ति होती है वो संक्षारक होती है, मतलब उनमें जंग लगने की संभावनाएं होती हैं। अब हम पढ़ते हैं सूचक कितने तरह की हैं। कैसे पता चलेगा हमें कि कोई भी चीज़ अम्लीय है या क्षारकीय है? तो सूचक 3 तरह के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। प्राकृतिक में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, जैसे लिटमस जो कि लाइकन पौधे से मिलता है, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, ये तीनों प्राकृतिक सूचक हैं। और जब हम किसी लिटमस को अम्ल के में डालते हैं तो नीला लिटमस लाल हो जाता है, और क्षारक में डालेंगे तो लाल लिटमस नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही अगर अम्ल में लाल पत्ता गोभी का रस डालेंगे तो वो लाल रंग की हो जाती है, और उसी तरह लाल पत्ता गोभी का रस अगर किसी क्षारक में डालेंगे, NaOH है, KOH है, किसी भी क्षारक में डालेंगे तो हरे रंग का हो जाता है। तो ये पहचान है, ये सूचना देता है कि लाल पत्ता गोभी एक सूचक है कि वो अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है और क्षारक के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। आपने बहुत बार देखा होगा, हल्दी है, किसी अम्ल में डालेंगे तो उसके ऊपर कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन जब हल्दी का दाग कपड़ों पे गिर जाता है, सब्जी गिर जाती है कपड़ों पे, और उस पर साबुन लगा दें हम,
तो वो लाल ब्राउनिश भूरा लाल हो जाता है, तो वो हल्दी एक सूचक है कि जो साबुन आपने लगाया है उसके ऊपर वो क्षारीय प्रवृत्ति का है। तो क्षारक में हल्दी है वो लाल हो जाती है। तो ये था प्राकृतिक सूचक। उसके बाद आता है कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक यानी जो नेचर में नहीं है बल्कि इंसान ने खुद निर्मित किए हैं, और वो दो तरह के हैं, एक है मिथाइल ऑरेंज और दूसरा है फिनोल्फैथलीन। अगर मिथाइल ऑरेंज को अम्ल के में डालेंगे तो वो लाल रंग का हो जाता है, क्षारक में डालेंगे तो पीले रंग का आपको कलर दिखाई देगा। फिनोल्फैथलीन को भी अगर हम अम्ल में डालेंगे, जैसे HCl में डालेंगे या H2SO4 में डालेंगे, HNO3 में डालेंगे, तो वो रंगहीन हो जाता है और क्षारक के साथ वो गुलाबी रंग का हो जाता है। तो ये इसकी पहचान है कृत्रिम की। उसके बाद आता है, अगर हम इन तरीके से कलर से पहचान कर सकते हो तो हम उसको स्मेल के साथ भी पहचान कर सकते हैं। वो सूचक जिनकी गंध अम्लीय क्षार के माध्यम में बदल जाती है उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। और 3 गंधीय सूचक हैं आपकी 10th क्लास में। एक है प्याज का रस, वनीला एसेंस जो आइसक्रीम होती है, और लौंग का तेल। जब किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है प्याज का रस तो उसकी जो गंध है वो बहुत ही तीखी हो जाती है और क्षारक में उसकी गंध नहीं बदलती। वनीला एसेंस का भी वही है, समान गंध रहती है इसकी, कोई तीखी नहीं होती, कोई गंध नहीं होती क्षारक के अंदर। लौंग का जो तेल होता है उसकी भी गंध अम्ल में समान रहती है और क्षारक में गंध नहीं रहती है। तो इस तरीके से हम पहचान पाते हैं कि वो गंधीय सूचक कौन सा है, और इस तरीके से हम माध्यम भी पहचान पाएंगे कि वो अम्लीय है या क्षारकीय है। अब इनके बीच में कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षारकों के बीच में अंतर बताइए। जो मैंने अभी बताइए लेफ्ट राइट लिखे हुए हैं। अनेक घरेलू उत्पाद जैसे खिड़की साफ करने के पदार्थ में अमोनिया पाया जाता है, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसकी प्रवृत्ति क्या है? क्षारकीय है। निम्न कथन सही है या गलत लिखिए। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। गलत, क्योंकि नाइट्रिक तो अम्ल है, अम्ल हमेशा नीले को लाल करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये भी गलत है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक है जो OH नेगेटिव आयंस उत्पन्न करता है और वो लाल को नीला करता है। सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयन में भिन्न रंग दिखाता है। सूचक में कभी रंग भी दिखता है और गंध भी दिखती है, दोनों ही होता है, अलग अलग रंग दिखाई देते हैं जो हमने देखा प्राकृतिक और कृत्रिम में। तो नेक्स्ट आता है, कपड़े पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर उसके रंग में परिवर्तन कैसा आता है? लाल रंग का हो जाता है, क्योंकि साबुन एक क्षारीय पदार्थ है, उसकी प्रवृत्ति जो है प्रकृति है क्षारीय नेचर की है। तो ये आपकी वर्कशीट थी चैप्टर 2 की, अम्ल क्षारक और लवण। उसकी कॉमन बातें हमने आज पढ़ी, अम्ल क्या है, क्षारक क्या है, उसकी पहचान क्या है, सूचक कितने प्रकार के हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। कीप वॉचिंग सुपर विज्ञान। थैंक यू सो मच।